नमस्कार सभी विद्यार्थियों और साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब एजुकेशनल चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के मध्य में संस्कृत व्याकरण भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके यूपी पीजीटी, टीजीटी और एलटी ग्रेड में अनिवार्य रूप से पूछा जाने वाला प्रकरण है, जहां से कई सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में बनेंगे। तो आप सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक कमेंट कर अपने सभी साथी मित्रों में, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हम शुरुआत करेंगे आज के प्रकरण की पहले प्रश्न के साथ में। सबसे पहले है दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्या है? दैत्यारि। इसका विग्रह क्या है? दैत्य धन अरिह। तो दैत्य का जो अंतिम वर्ण है आ है, और अरिह का प्रारंभिक वर्ण आ है, दोनों मिलकर के बड़ा आ यानी दीर्घ हो जाएंगे और आपका दैत्यारिह बन जाएगा। फिर अगला है कृष्णैकत्वम। शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें विद्यार्थियों वृद्धि संधि है। और इसका जब हम विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? कृष्ण धन एकत्वम बराबर कृष्णैकत्वम। फिर अगला क्वेश्चन है सुधन आगतम बराबर स्वागतम में सूत्र लागू है। कौन सा? इको यणच, क्योंकि इस उदाहरण में आपकी यण संधि है और यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणच। आगे बढ़ेंगे। फिर जो है यण संधि के महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखते हैं हम लोग। गुरुधन आज्ञा बराबर गुरुवाज्ञा, लृधन आकृति बराबर लाकृति, धातृधन अंशः बराबर धात्रंशः, सुधीधन उपास्यः बराबर सध्युपास्यः, पितृधन आदेशः बराबर पित्रादेशः, पितृधन आकृति बराबर पित्राकृति, इतिधन अलम बराबर इत्यलम। फिर आगे के उदाहरण देखते हैं हम लोग। क्या है? इतिधन आह बराबर इत्याह बनेगा और दधिधन अत्र बराबर दध्यत्र हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम सभी लोग गुण स्वर संधि के उदाहरणों को देखेंगे। जैसे महाधन उत्सवः बराबर महोत्सवः बनेगा, हितधन उपदेशः बराबर हितोपदेशः, गंगाधन उदकम बराबर गंगोदकम, ग्रीष्मधन ऋतुः बराबर ग्रीष्म ऋतुः, तवधन ऋकारः बराबर तवलकारः, भारतधन इंदुः बराबर भारतेंदुः, आत्मधन उत्सर्ग बराबर आत्मोत्सर्ग बनेगा। ये सभी उदाहरण गुण संधि के हैं। फिर अगले आपके उदाहरण हैं महाधन ऋषि बराबर क्या बनेगा? महर्षि, नरधन ईशा बराबर बनेगा नरेशा। फिर है सुधाधन इंदुः बराबर सुधेंदुः। अगला है रमाधन ईशा बराबर रमेशा। इसके पश्चात अयादि स्वर संधि के प्रमुख उदाहरणों को हम सभी लोग देखेंगे। जैसे पौधन अन बराबर पावन, पौधन अकह बराबर पावकः, शेधन अन बराबर शयन, नयधन अकह बराबर नायकः, विष्णुधन ए बराबर विष्णवे। यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इनका परिवर्तन जो है क्रमशः ऐ औ आय आओ में हो जाता है। यानी किस संधि में हो जाता है ये परिवर्तन? तो ये आपका होता है अयादि स्वर संधि में। फिर अगला है स्तोह इश्चुना इश्चुह सूत्र के अनुसार। इश्चुत संधि का उदाहरण क्या है? रामस धन चिनोति बराबर रामस चिनोति।
अगला है हरिष्येते, इसमें कौन सी संधि है? इश्चुत्व संधि है, और व्यंजन संधि में इश्चुत्व संधि ये संस्कृत में आती है। फिर अगला है सच्चित शब्द है आपका, इसमें संधि है, इश्चुत्व संधि है, और यह भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है। अगला आपका उदाहरण है उड्डयनम का संधि विच्छेद है, क्या है? उतद धन डयनम बराबर उड्डयनम। फिर महत्वपूर्ण व्यंजन संधियाँ और उनके विग्रह हैं, जैसे शब्द है आपका आकृष्टः, आकृष्ट धन तः बराबर आकृष्टा बनेगा। रामस धन टीकते बराबर रामस टीकते बनेगा। तत् धन टीका बराबर तट्टीका बनेगा। रामस धन षष्ठ बराबर रामस षष्ठ बनेगा। यत धन टीका बराबर यट टीका बनेगा। ये सभी उदाहरण किसके हैं? व्यंजन संधि के। फिर उसके बाद में है वाक धन ईशः बराबर क्या बनेगा? वागीशः। जगत धन ईशः बराबर बनेगा जगदीशः। अच धन अंतः बराबर क्या बनेगा? अजंतः। दिक धन गजः बराबर क्या बन जाएगा? दिग्गजः। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महत्वपूर्ण विसर्ग संधि के उदाहरण और उसके विग्रह को देखेंगे। क्या है? पितुः धन इक्षा बराबर पितुरिक्षा बनेगा। हरि धन अवदत बराबर हरिवदत बनेगा। शिशु धन आगच्छत बराबर शिशुरागच्छत बनेगा। वधु धन ऐशा बराबर वधुरेशा बनेगा। हरेह धन द्रव्यम बराबर हरेर द्रव्यम बनेगा। फिर आगे के उदाहरण हैं गुरोर भाषणम, शब्द है आपका गुरोर भाषणम, इसका विग्रह क्या बनेगा? गुरोह धन भाषणम। फिर है वधुरेशा, विग्रह क्या होगा? वधु धन ऐशा। फिर है मनोरम, विग्रह होगा मनः धन रम। फिर है मनोरथ, विग्रह क्या होगा? मनः धन रथ। फिर है पयोद, विग्रह क्या होगा? पयः धन दा। मनोयोग, विग्रह क्या होगा? मनः धन योग बनेगा। फिर उसके बाद में अब हम लोग इसके अंतर्गत समास को देखेंगे। शब्द है आपका महादेव, समास कौन सा है? इसमें कर्मधारय समास। शुक बकम में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। पुष्प धनवा में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। और फिर आगे के उदाहरण हैं उप कृष्णम, इसमें कौन सा समास है आपका? अव्ययी भाव समास। फिर अगला है अव्ययी भाव समास के उदाहरण है निर्विघ्नम, उपगंगम, अनुरूपम, प्रत्येकम, प्रतिग्रहम। उसके बाद में है शब्द तथा समास। कष्टापन्नः में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। राम कृष्णों में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। गोधूम चड़कम में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व है। आकृतम में समास कौन सा है? नई तत्पुरुष है। युधिष्ठिरा में समास कौन सा है? अलुक तत्पुरुष है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है हरित्रातः का समास पद विग्रह क्या बनेगा? तो इसका हो जाएगा हरिणा त्रातः। फिर है नई तत्पुरुष का उदाहरण है अभावः। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह क्या होगा? दिनम दिनम प्रति। पितरौ शब्द का समास विग्रह है माता च पिता च। नीलोत्पलम शब्द का समास विग्रह है, यानी इसमें समास कौन सा है? कर्म धारय समास। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला है पाणिपादम, शब्द का समास विग्रह क्या है? पाणी च पादौ च। अगला है मथुरा पाटल पुत्रम का समास विग्रह क्या है? मथुरा च पाटल पुत्रम च। फिर अगला है अहोरात्रम का समास विग्रह क्या है? अहः च रात्रि च। फिर है यूका लिक्षम शब्द का समास विग्रह क्या बनेगा? यूका च लिक्षा च। फिर तत्पुरुष समास के उदाहरणों को हम लोग देखते हैं, जैसे कि शरणागतः शरणमगतः, शरणमागता हो जाएगा। असत्यम न सत्यम, अनादि न आदि, असुखम न सुखम, अधार्मिकः न धार्मिकः, जलमग्नः जले मग्नः। अगले उदाहरण हैं आपके शास्त्र प्रवीणः, शास्त्रे प्रवीणः।
सभा पंडितः सभायाम पंडितः। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाया जाता है, द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके बनाते हैं। तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष के उदाहरण हैं फिर जो है सर्वविद्धा, अग्निदग्धा, पितृयुक्तः, सर्प, दंशः, धनहीनः। फिर हम सभी लोग देखते हैं कर्मधारय समास के महत्वपूर्ण उदाहरण। नीलोत्पलम विग्रह क्या है? नीलम उत्पलम। विशाल वृक्षः विग्रह है विशाल वृक्षः। मधुरफलम मधुरम फलम। कमलमुखम कमलम युमुखम। रक्तपीतः रक्तश्च पीतः। सुपुरुषः सुंदर पुरुषः। ज्येष्ठपुत्रः ज्येष्ठः पुत्रः। उसके बाद में द्विगु समास के उदाहरण हैं, जैसे कि सप्तदिनम विग्रह क्या होगा? सप्तानाम दिनानाम समाहारः। त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारः। अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहारः। फिर अगला है, जिस समस्त पद में दोनों पद की प्रधानता होती है वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, जैसे कि माता और पिता। अगला है, द्वंद्व समास के 3 प्रकार हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास। फिर बहुव्रीहि समास के प्रमुख उदाहरणों को हम लोग देख लेते हैं, जैसे महाबाहु विग्रह क्या है? महांतो बाहु यस्य च। दशाननः 10 आननान यस्य च। चतुर्मुखः चत्वारि मुखान यस्य च। फिर है चक्रपाणी चक्रम पाणौ यस्य सः। चंद्रमुखी चंद्रयुमुखम यस्या सा। चंद्रशेखरः चंद्रः शेखरे यस्य सः। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर है विभक्तियों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं हम सभी, जैसे विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति है, क्योंकि इसका सूत्र है अभितः परितः समया निकसा हा प्रतियोगे यपि, यानी ये शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ द्वितीया विभक्ति हो जाएगी और यहाँ पर निकसा आया हुआ है। फिर अगला है, सह के योग में विभक्ति कौन सी होती है? तृतीया, इसका सूत्र है सहयोगेन तृतीया। फिर अगला है, भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति, भिक्षुक पैर से लंगड़ा है, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें तृतीया है, क्योंकि येनांग विकार सूत्र से है, जब शरीर का कोई अंग विकृत होता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाती है। अगला है, गणेशाय नमः, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, इसका भी सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वषट योगांच, यानी ये शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी और यहाँ पर नमः शब्द आया हुआ है। फिर अगला है, आ भी गया क्वेश्चन, देखिए आगे, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वषट योगांच, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अभी आपको ऊपर भी बताया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, नमः शिवाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ भी नमः लगा है, चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला है, सर्वस्य सर्वयो सर्वेशाम, ये क्रमशः हैं षष्ठी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप। अगला है, जगति जगतोह शब्द किस विभक्ति रूप हैं? किसके हैं ये? सप्तमी विभक्ति के। अगला है, कविता का मर्म, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, का की के ये सब षष्ठी में आता है और यहाँ पर का लगा हुआ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वह आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया है भक्षण करने के अर्थ में प्रयोग की गई। अगला है, नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग शब्द रूपों को देखते हैं। आत्मन ये शब्द है सप्तमी एक वचन का, सर्वस्मय ये शब्द है चतुर्थी एक वचन का, युष्मत शब्द है पंचमी बहुवचन का और अस्माभि ये शब्द है तृतीया बहुवचन का। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, रामः शब्द का तृतीया
द्विवचन का रूप क्या बनेगा? रामाभ्याम। फिर है राम शब्द का एक वचन बहुवचन तृतीया विभक्ति का रूप क्या बनेगा? तो राम शब्द का एक वचन में रामेण होगा तृतीया में, और बहुवचन में रामई होगा। अगला है राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या है? रामस्य है। फिर है गुरोह शब्द के पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है। अगला है मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? मुनि। फिर है पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या बनेगा? पितरः बनेगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। फिर है जगते सरिति नामना तथा हरे शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन किसमें है? ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी किसमें है ये सब सप्तमी विभक्ति एक वचन? तो ये है आपके सरिति शब्द में। फिर अगला क्वेश्चन है रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप हैं रमासु। फिर है अगला मति है शब्द रूप विभक्ति कौन से हैं? प्रथमा एक वचन का है ये मति। अगला है मत शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? मत्याह बनेगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मत्याम शब्द रूप है, किसका है ये मत्याम शब्द रूप? तो मत्याम आपका ये जो है ये मत शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। फिर अगला है नामन, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन में क्या बनेगा? तो नामन का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में नामने, द्विवचन में नामाभ्याम, बहुवचन में नामाभ्या बनेगा। अगला है स्वस्त्र शब्द है, चतुर्थी विभक्ति के रूप क्या बनेंगे? स्वस्त्रे, स्वस्त्रभ्याम, स्वस्त्रभ्यः। फिर है आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? आत्मभ्यः। अगला है आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप क्या बनेगा? आत्मभ्याम। फिर अगला क्वेश्चन है जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? जगते। फिर है जगत शब्द के पंचमी और षष्ठी एक वचन का रूप क्या होता है? जगतः बनेगा। अगला है जगत शब्द के वह रूप जो तीनों विभक्तियों में एक सा रहता है, वो है जगदभ्याम। अगला है जगत शब्द रूप वचन है एक वचन, जगतः एक वचन का है। सरिते शब्द रूप विभक्ति है ये चतुर्थी विभक्ति का। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है सरिते शब्द रूप किसका है? चतुर्थी का है। असमभ्यम शब्द रूप है अस्मत् शब्द का चतुर्थी बहुवचन। अगला है युष्मत् शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? तुभ्यम तथा ते। फिर है अस्मद शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं मया अवाभ्याम, अस्माभि बनेगा तृतीया में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है युष्मद शब्द के सप्तमी के रूप हैं त्वयि युवयोः युष्मास बनेगा। फिर अस्माभि है ये अस्मद शब्द का तृतीया बहुवचन। अगला है हरि शब्द के सप्तमी रूप हैं हरो हर्योः हरिषु। फिर अगला है हरिणा हरिभ्याम हरिभि में वह शब्द रूप जिसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप है, वो आपका क्या है? तृतीया विभक्ति के हरि शब्द का ये रूप है हरिणा हरिभ्याम हरिभि। फिर आपका अगला क्वेश्चन है मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? मधुनः। अगला है इदम शब्द के तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप क्या बनेगा? अनया। फिर है अदस शब्द का, यह अदस शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? अमुभ्यः। फिर है वारि शब्द है, इसका द्वितीया विभक्ति द्विवचन में रूप क्या बनेगा? तो वो है आपका वारिणी। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्या बनेंगे? पितरि, पित्रोह, पितृष बनेगा। फिर हम लोग अब देखते हैं प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों को। कृत्य शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? इक्तिन प्रत्यय के योग से। फिर है विभक्त सूचक प्रत्यय को क्या कहते हैं? सुप कहा गया है।
अगला है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? के लिए के अर्थ में। फिर उसके बाद में है तब्यत तथा अनियर प्रत्यय का प्रयोग किसके अर्थ में हुआ है? चाहिए के अर्थ में। करणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है आपका अनियर प्रत्यय। फिर धातु रूप के प्रश्न हैं, जैसे कि दृश्य धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के रूप क्या बनेंगे? द्रच्छति, द्रच्छता, द्रच्छन्ति। फिर अगला है वेत्स्य आख्यात पद में लकार कौन सा है? तो इसमें लट लकार है वेत्स्य में। अगला है पाव धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? पिबंतु। फिर अगला है पा धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका पिबामह। पा धातु के रूप हैं प्रथम पुरुष में बनेंगे पिबत, पिबता, पिबंत लट लकार में। मध्यम पुरुष में है पिबस, पिबथा, पिबत। उत्तम पुरुष में है पिबामि, पिबावह, पिबामह। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पा धातु के लंग लकार के रूप क्या है? अपिबत, अपिबताम, अपिबन। अगला है अकरोह रूप, ये है क्री धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। फिर अगला है नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? अनयः। अगला है हस्र धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनेगा? आहसतम। अगला आपका क्वेश्चन है पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? अपठाम। फिर है पठ धातु के वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? पठसी। अगला है पठ धातु परस्मैपदी लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? पठिष्यामि। अगला क्वेश्चन है गम धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? गच्छेत। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यानी काल और लकार की बात यहाँ पर की जा रही है। तो लट लकार वर्तमान काल है, लोट लकार आज्ञार्थक होता है, लंग लकार सामान्य भूतकाल के लिए है, लट लकार भविष्य काल के लिए है, लिंग लकार हेतु हेतुमद भूत या भविष्य के लिए है, लुट लकार अनद्यतन भविष्य के लिए है और लिट लकार अनद्यतन परोक्ष भूतकाल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों के रूप क्या हैं? धोक्षि, दुग्धा, दुग्ध। फिर है स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? अतिष्ठत। अगला है रामः, रावणम ममार में लिट लकार है। फिर है तिष्ठति धातु रूप में लकार कौन सा है? लट लकार। अगला है बभूव धातु रूप में लकार कौन सा है? लिट लकार है। फिर है गमिष्यत धातु रूप में काल कौन सा है? तो इसमें आएगा आपका गमिष्यत में भविष्य काल। फिर उसके बाद में कारक से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जैसे कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, क्या है? धनम परिश्रमेण भवति रामः स्वाग्रजम गुणैः अतिष्यते। अगला है प्रजाभ्यः स्वस्ति, वाक्यांश में कारक कौन सा है? संप्रदान कारक है। फिर है सहयुक्ते प्रधाने में कारक कौन सा है? कारण कारक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सह हस्तेन खादति, वाक्यांश में कारक कौन सा है? ये करण कारक है। अर्जुनस्य वचनद्वयम, वाक्य में अर्जुनस्य में कारक कौन सा है? संबंध कारक है। जो बात विभक्तियों से नहीं बताई जाती या बताई जा सकती है उसे बताने के लिए क्या किया जाता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वहाँ पर होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है मातुर्निलीयते कृष्ण, वाक्य में कारक कौन सा है? अपादान कारक है। सरला जलेन मुखम प्रक्षालयत में कारक कौन सा है? करण कारक है। अगला है रामेण सह सीता वनम जगाम में कारक कौन सा है? करण कारक है। फिर हिंदी संस्कृत अनुवाद के कुछ प्रश्न हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, संस्कृत में अनुवाद क्या बनेगा? छात्रः 2 पुस्तकों प्रीतः।
अगला है विद्यालय के समीप जलाशय है, संस्कृत अनुवाद क्या बनेगा? विद्यालयम निक्सा जलाशयः अस्ति। फिर अगला क्वेश्चन है रामः गृहं गच्छति, इसका अनुवाद क्या होगा? राम घर जाता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, संस्कृत में अनुवाद क्या बनेगा? वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः स्मः। फिर है सज्जनः पापात् जुगुप्सते, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? सज्जन पाप से घृणा करता है। अगला क्वेश्चन है सज्जन पाप करने से रोकता है, संस्कृत अनुवाद क्या होगा? सज्जनः पापाद् विरमति। फिर अगला आपका क्वेश्चन है बालिका गच्छति, इसका हिंदी अनुवाद क्या है? बालिका जा रही है। फिर है इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, हिंदी अनुवाद क्या होगा? यह रमेश की पुस्तक है। फिर क्वेश्चन है अगला आपका रामेण सह सीता वनम गच्छति, इसका हिंदी अनुवाद क्या बनेगा? राम के साथ सीता वन जाती है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है ज्ञानिभिः सार्धम कदापि न द्रुह्यते, यानी इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? ज्ञानी के साथ कभी वैर नहीं करना चाहिए। वो बालक उद्यान में विचरण करता है, संस्कृत अनुवाद क्या बनेगा इसका? सह बालकः उद्याने विहरति। अगला है वह स्नान करके जाती है, संस्कृत अनुवाद क्या बनेगा? सा स्नानम कृत्वा गच्छति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है नदी कोश भर टेढ़ी है, कैसी है नदी? कोश भर टेढ़ी है, संस्कृत अनुवाद क्या होगा? नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। अगला है परिश्रम बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, संस्कृत अनुवाद क्या होगा इसका? परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। फिर है राम दशरथ के पुत्र थे, संस्कृत में अनुवाद क्या बनेगा? रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। आपका अगला क्वेश्चन है गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, संस्कृत अनुवाद क्या बनेगा? ग्रामम अभितः मार्गः सन्ति। फिर है गंगा हिमालय से निकलती है, संस्कृत अनुवाद क्या होगा? गंगा हिमालयात निःसरति। फिर है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या बनेगा? वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों और सभी साथियों, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत व्याकरण भाग के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ में आप सभी ने देखा है। हमें उम्मीद है ये सेशन आपके लिए और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में बनेंगे। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते रहिए, यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो मनोबल बढ़ाता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। और सभी साथियों विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को हम पुनः से अगली कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।